हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका नए भेष में और नए देश में। अभी जस्ट ऑन द वे हैं हम। अभी गुमखाल में रुके हुए। हालांकि वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन भैया गुमखाल इतनी बड़ी मार्केट है और नेशनल हाईवे बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट में कहीं भी सुलभ शौचालय नहीं है। अगर इंसान को परेशानी होती है वो कहाँ जाएगा। हालांकि आसपास जंगल बहुत है, लेकिन फिर भी दो सुलभ शौचालय थे यहाँ पे गुमखाल में। लेकिन ये कहते हैं कि जो नेशनल हाईवे है इस पे जो काम चल रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसके चक्कर में इन्होंने वो तोड़ दिए हैं। तो बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे गुमखाल में। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। इतनी बड़ी मार्केट है और सारे कोटद्वार से और सतपुली से, जो सतपुली और कोटद्वार के बीच में एक दिन में लाखों ट्रैफिक गुजरता है भैया यहाँ से, है ना। लोगों का आना जाना है, तो कम से कम एक जो नेसेसरी चीज़ है सुलभ शौचालय, जिसकी कि सबको जरूरत पड़ती है भैया, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है गुमखाल में भैया, है ना। मैं बल्कि मैं भी पूछ ही रहा था कई लोगों से। और अभी हम बस जस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा चाय पी रहे हैं। चाय पी ली अभी हमने, और हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई सोनू यानी अनिल जुआल जी, नेरोल गांव से। आपने देखा हमारी उस दिन जर्नी देखी आपने, हम किस तरह 1.5-2 घंटे में पहुंचे उस गांव में। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पे टैक्सी रुकी हुई है। तो अभी जो सड़क के हाल है वो भी आपको दिखा दे जाएंगे कि सड़क में खामखा सरकार ने छेड़खानी कर दी भैया। अच्छी रोड थी, लेकिन अब लोगों को परेशानी हो रही है। ये पूरा गुमखाल खोद लिया भैया। ये देखो ऊपर से पूरी उत्तराखंड का तो विनाश ही हो रहा है, विकास के नाम पे विनाश हो रहा है ये, है ना। क्योंकि जगह जगह जो है ये खुदाई हो रही है, लोगों को परेशानियां हो रही है। ये रोड इतनी बुरी नहीं थी, अच्छी खासी रोड थी। सरकार ने भैया इसका चौड़ीकरण जब से करना शुरू कर दिया तब से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, और कम से कम 4-5 हादसे भी यहाँ पे हो चुके हैं। और नमस्कार आपको, नहीं आप हैं दिवसा गाँव से भैया। इस गाड़ी में 2-3 लोग ऐसे बैठे हुए कि जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आप नाम बता दिया जरा। जगदीश सिंह रावत जी हैं दिवस बेटे, अरे आप दिल्ली छा। चलो जी, ये है आराध्या टैक्सी सर्विस। और सुरेंद्र सिंह जो कि असगढ़ गांव से हैं, इनकी ये पहाड़ों की रानी चलती है भैया, जो है पहाड़ों से और दिल्ली की गर्मी तक, है ना। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा से ये आपको ले जाते हैं वहाँ, लेकिन उसके बाद ये आपको दिल्ली की तपती चढ़ती गर्मी यानी कि 44-45 डिग्री के टेम्परेचर से और फिर लेके आते हैं आपको खूबसूरत पहाड़ों में। सुरेंद्र सिंह जी ये हैं भैया इस टैक्सी के ओनर। जब भी आपको पहाड़ों से, यानी कि हमारा जो ब्लॉक है कलजी खाल ब्लॉक, और कहाँ कहाँ जाते हो सुरेंद्र आप? कलजी खाल, दाना नागराजा, पौड़ी, बेड़ा खाल, जाशट्टी होते हुए, अच्छा, और अगरोड़ा होते हुए, मतलब अधिकतर पट्टियां वो कवर करते हो, है ना। पटवाल असवाल दिल्ली टू पौड़ी टू दिल्ली है। और ये इनका नंबर है जी, ये इनका नंबर है। कभी भी आपको अगर दिल्ली से पहाड़ आना है या पहाड़ से दिल्ली जाना है तो 2 नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। परिवार भी बहुत अच्छा खासा है। हमें तो कितनी बार मैं इनकी गाड़ी में बहुत बार चला गया। ऐसे हम लेट हो चुके हैं, अब तक तो हमें अपने गांव पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पीछे से ही दिक्कत होगी, क्योंकि भैया दिल्ली जैसी जगह में इतना ट्रैफिक जाम होता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम अपने घर की तरफ। मेरा हो गया पेट खराब, क्योंकि टाइमली जाना पड़ता है, लेकिन हमारा टाइम खराब हो गया है। आज पूरा लगा लो कि रात दिल्ली में ही हम अटक गए। फिलहाल सतपुली बैठे भी, यहाँ पे दोबारा से फ्रेश हुआ हूँ मैं। गुमखाल में भी गया मैं, गुमखाल में तो भैया गुमखाल में जो है सुलभ शौचालय था ही नहीं, तो मुझे जंगल में जाना पड़ा, जंगल में, है ना। अब यहाँ पे भी पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, तो थोड़ा चाय पीने बैठे हैं यहाँ पे, है ना। चाय पियेंगे। और ये दुकान का गेम, दादाजी का गेम का क्या बोला, अरे तो आप पछाड़ नहीं यार, तुम तो भूल गए। तुम्हारे तो ससुराल से जो आज उजड़गा है। हाँ उजड़गा बड़ी नोन ना दूसरा नंबर है क्या? अच्छा चलो बढ़िया बेटा। तुम्हारे होटल में जो अच्छा चाय पीना चाहम और जमन खानी भारी हमारे पुडू खराब है, पराठा खाओ ना पुडू खराब है, भारे पुडू खराब है भाई। अजी भाई साहब थे। अच्छा प्रेम सिंह जी। आप तुम्हारे? जगपाल सिंह रावत। तुम्हारे गाँव कोच भाई? कुंड। अच्छा कुंडल छा तुम
अच्छा, WWE का पहलवान, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ उसका यार, बिग शो। बिल्कुल तो बिग शो लग रहा भाई को। बिग शो की ऐसी दाढ़ी है, ऊपर से बिग शो गंजा होता था, है ना, अब तो खैर आता नहीं हो। ये पूरा बिग शो है भैया, है ना। तो चलो फिलहाल तो चाय पी के और उसके बाद जाएंगे हम बिडिंग गाँव। बिडिंग यानी कि पता ही होगा आपको भैया, बिडिंग का मैंने ब्लॉग डाला हुआ है यार। बिडिंग वो गांव है, तो अभी उस गांव में वहाँ भी जाएंगे। और मैंने बताया ना कि मेरी अभी वो कहानी अमरदेव सजवान और तिलोगा की कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि जहाँ पे उनकी समाधि है, उनकी समाधि पे जाना अभी मैं धीरू भाई का इंतजार करूँगा। और धीरू भाई नहीं आएगा तो मुझे चाहे अकेला जाना पड़े या फिर अनिल भाई के साथ जाना पड़े, वो समाधि के हम दर्शन करके आएंगे जरूर, है ना। लेकिन अभी इस टाइम में नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब भैया वैसे सतपुली का मच्छी भात पहले बहुत फेमस हुआ करता था। आप मिल चुकी नहीं मिल चुकी, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। पहले तो बसों में आते थे हम, बसों में तकरीबन। अब परांठा छिन, अच्छा लेकिन परांठा जरूर खान बारे जब भी सतपुल बैल है। ये जो आज समिट पर हमारे राजकीय इंटर कॉलेज है नीचे, और ये हमारी रोड है भांगाट के लिए, है ना। अच्छा कौन सा होटल है ये? अच्छा डे नाइट भोजनालय, है ना। शादी विवाह और अन्य अवसरों है तो संपर्क करें। आप पराठा बना चन, ये वो पराठा भी बना चन, क्या बोलता पीला चिपट है, हाँ शुद्ध घी छिन न भाई, गौड़ा भैंस तो छह नहीं घर में आजकल शुद्ध घी कब बनाए यार। और भैया 1966 में यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी, वो गाना आपने सुना होगा, बहुत पुराना गाना है। जब यहाँ पे पूरे कई सारी बसें डूब गई थी, बह गई थी। सन 1960 भादोच मास, सतपुली मोटर बोगिन खास। बहुत सारे गाने हैं इसमें, और एक और भी है, बौजी नि जाणू मेरी बहू सुरीला, बौजी सतपुली कुम्याला मेरी बहू सुरीला, जो कि जगवाल पिक्चर में यूज किया है पारसर गौड़ जी ने। और भी है, सतपुली बाजार क्यों आंधी मेरी बुआरी गोमतिया, आहा सतपुली बाजार में आंधो मी तुम्हार बाने, आहा। अब इंजना उगाड़ा अब आए यहाँ तो मैं लगा दूं, सदनी निरण रे छू तू तेरी जमेदारी। गाना सुनो चाय पिया अपन, पीला आपने मेरी चाय उठा दी। अब भाई वाकई ना, अब मुझे मिर्जा गालिब का शेर याद आ रहा है कि ना मिर्जा गालिब का शेर आ रहा है कि बड़े बेआबरू हो कर तेरे कूचे से हम निकले, है ना। तो चलो धन्यवाद, फिर मिलेंगे ओके। ना अपना अब तुमने हटाया चाय, अब नहीं पीना मैंने, हाँ बहुत चाय। चलो जी चलो, चलिए फिर, हमें काफी देर हो गई है। पीते कम है, आप पीते कम है। आप इतने यार सब्सक्राइबर छे ना, यार अगने बैठे अच्छा आप हैं, और मैं तुम्हार जो आज वीडियो तो ले ही नहीं, वहाँ तुम बुढ़े जो बुढ़े जी अपनी तुम वीडियो बनाए और हमारे वीडियो बने। ये जी बिडिंग गाँव ठाकुर लोग छे ने हैं, और ये छे ना आप दिव सकते ना आप अंदर आवत हाँ। अब क्या बोल मैंने भाई साहब भी बोलता 58 साल बुढ़े में भी हुए क्यों, है ना 6 सालों में भी। हाँ तो भाई साहब हुए यहाँ तो जो आज अर्धांगनी है ना, आधा अंग है ना, और यूं पछाड़ल, अब यूं मेरा पछाड़ल जब मैं चाहिए तो यूं सीधा पछाड़ल चाहिए तो के मेरा और खास कर रहा हो जितने यार हर ब्लॉग दिख दन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहा बारे दबे थोड़ा आशीर्वाद भी देना रहा यार क्या 10 लगे आने के भीतर ना अब तो ठीक छो में, अब ठीक छो में चला कौन दवा डाली भी दिख दिया ना, दवाई नहीं खान में मैं ठीक हो जाना। हाँ अब तुम्हारे दर्शन है कि नहीं यार, सब्सक्राइबर दर्शन है कि नहीं, अब मैं परफेक्ट। चलो देर होनी चाहिए। ये है जी बिडिंग गाँव। अब एक सवारी यहाँ पे उतरी है बिडिंग गाँव की, उसके बाद ही हमें उतारेंगे दिवसा और बिडिंग गाँव, और मैं दूसरी तीसरी बार खूब छा तुम राजी खुशी पछाने ना हो। और ये है जी बिडिंग गाँव, है ना। ये तीसरी बार आना हो रहा मेरा बिडिंग गाँव में, अभी एक और बार आना पड़ेगा मुझे। यहाँ की जो झोंपूधार है, जहाँ की अमरदेव सजवान जी की समाधि है। पिछली बार हम आए थे तो हम गलत चले गए, लेकिन जो लोकेशन है अब मेरे पास आ चुकी है एग्जैक्ट कि कहाँ पे उनकी समाधि है। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मैं और धीरू भाई आएंगे उस समाधि में, जहाँ की वो समाधि है, जहाँ की इस गाँव वालों ने भैया उनको मार के दबा दिया था, यानी कि बिडिंग गाँव वालों ने, जिनको कि पहलवानी में अमसारी के खेत मिले थे। तो यही वो गांव है। तो आज तो हालत ख़राब हो गई हमारी। ऑलमोस्ट 10 बजे की निकले हुए हम दिल्ली से, और अभी टाइम हो रहा है, अभी हो गए 11:30 बजे। अब
पैसेंजर टैक्सी में ना ऐसी होता है, क्योंकि अलग अलग गांव के इन्होंने पैसेंजर पकड़े हैं, यात्री पकड़े हैं। तो कभी किसी को कहीं किसी गांव में छोड़ा, अभी किसी को खांडा छोड़ा, खांडा के बाद अब वो दूसरा छोड़ने गया है। हम यहाँ पे बगानी खाल में रुके हुए, हमने कहा चलो भैया तो छोड़ के आ जा, है ना, थोड़ा आराम से सुस्ताल लें यहाँ पे। अभी आधा पौना घंटे बाद आएगा, तो ऑलमोस्ट हमें अपने गांव पहुँचने में मतलब लगा ले 1 घंटा और लग जाएगा, है ना। तो आज पहली बार हो रहा, मैं कई बार आ गया हूँ शेयरिंग की जो टैक्सी होती है शेयरिंग में, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा कि हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि मौसम बोले तो मौसम इज ऑसम, मौसम इज ऑसम। दिन में अच्छा खासा मौसम है, इतनी धूप नहीं है, धूप है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। सुबह शाम तो खैर मौसम अच्छा है, क्योंकि अपना उत्तराखंड है भैया, है ना। तो उत्तराखंड में तो भैया मौसम ठंडा ही ठंडा होता है। अरविंद भाई की दुकान में फिलहाल हमने जलजीरा पिया है, हमेशा याद। हाँ हमेशा ही, हमेशा जब भी आते तेरे दुकान हम रुक छाया रूट से। हाँ ये रूट से, हाँ। और बहुत भी इसी रूट से, कल भी इसी रूट से जाना मुझे, खड़कोला गांव जाना है। तो ये बार जलजीरा पियावन दुकान में, और माल थोड़ा एक बंद खा भाई, पेट खराब हो गया तो बंद खा, माल जरा बंद जलजीरा दगड़ चाय मिल छने के लिए आज दूध कमी चनी बल पाड़ू अभी दूध कम हो गया बल। अब हूँ नीच कमी जब गौड़ा नींद भैंसा नींद कुछ नहीं, लोग जो आज निकम होगी, है ना, फ्री राशन में नहीं चा और मन रहेगा 250 रुपये दिहाड़ी में नहीं कहता भी तो पूरा बांध जाओ यहाँ चन के कम सरकार है जो आज निकम कर देना। उत्तराखंडी हमारे उत्तराखंडी जो लोग जो मतलब हर क्या खोंडी छो मनो, मतलब हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग जिन्होंने अपने खेत बंजर छोड़ दिए और गांव में तो खैर पलायन हो ही गया है। अब जो सारा जंगली जानवर अब बेचारा है, अब बेचारे बोलूंगा मैं, कई बार बोल चुका है कि भाई मैं कहा दुकानदारी ठीक चल रही है, तो क्या बोला तूने, हमने कहाँ से होनी दुकानदारी, लोग तो पलायन कर गए। हाँ यही तो मैं सुनना चाहता था तेरे मुंह से कि पलायन हो गया। तो दुकानदारी कैसे, पलायन कारण जंगली जानवर बस। अब जब पलायन मन की नहीं ना, अब जंगली जानवर होगी, जंगली जानवर। और ये है भैया बगानी के थपलियाल बंधुओं का मंदिर, यानी कि ज्वालपा देवी का मंदिर। 15 जून को यहाँ भी बड़ी पूजा का आयोजन होता है, भंडारा होता है। लास्ट टाइम भी आया था मैं, हालांकि उस दिन बहुत घनी बारिश हो रही थी 15 जून को 2025 की बात बता रहा हूँ मैं। और अब की बार भी देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा या हम पहाड़ों में रहेंगे तो जरूर आएंगे यहाँ मंदिर में। जुड़े जाएगी तो नचे छाओ डांड में है क्या जबरदस्त नचो छाते बिल्कुल तेरा होश ही नहीं छाई कि मतलब होश इन द सेंस कि नचन बात हो, नचन में जब आदमी जब नचो चले तो आप होश ही नहीं रहन। और कमर तोड़ बिल्कुल, कमर इन दिया की प्रधान एक बैठती है, कमर इन लची नहीं छाई जन बोले ये बाबा कन ढसकर लसकर लगाना चिंता है, और बाकी मैं तो मस्त हो नाचा है जबरदस्त। फाइनली गांव पहुंच चुके हैं भैया पूरे 15 घंटे में, जबकि सिर्फ 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गाड़ी इतनी घूम गई है कि हमें लग गए हैं पूरे 15 घंटे। सब बढ़िया, सब 15 घंटे, लेकिन काउंट के लिए मार्केट नहीं 15 घंटे इसलिए लगे हैं भाई कि जाम था, फिर सतपुली गुमखाल से लेकर इधर गुमखाल से इधर हो गया, दिल्ली में हो गया ये जाम में।